जेल में बंद 2 खूंखार कैदी ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चला रहे थे। कौन सा प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट। अब तो तुम लोग ये भी नहीं कह सकते कि पंजाब में बीजेपी या आरएसएस की सरकार है इसलिए वहां की पुलिस ऐसा मनगढ़ंत कहानी बना रही है। पता नहीं आप लोगों को रील देखने से फुर्सत मिला, ठुमका देखने से फुर्सत मिला या नहीं मिला। पंजाब पुलिस का वीडियो दिखाने से पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात नहीं हो रही थी और दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच अचानक से ये न्यूज आता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये एक सोची समझी साजिश थी सरकार के द्वारा ताकि वहां पे हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। किससे? पाकिस्तान के आईएसआई से। और इसका प्रूफ मिल चुका, लोग गिरफ्तार हो गए, सबूत सारे इकट्ठा हो गए, हथियार, लाइव बम, सारी चीजें। हिल जाओगे ये वीडियो देख के। वो पेट्रोल बम फेंकने का उनको तैयार किया जा रहा था, तो आईएसआई के बंदों ने उनको वीडियो के जरिए पेट्रोल बम चलाने और उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी। और इनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रेकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। एक को छोड़ के बाकी जुवेनाइल हैं तीनों। बड़ी सैड बात है कि 15-15 साल के बच्चे ये काम में लगे हुए हैं। जो साथ वाला मुल्क है उसकी बहकावे में आके लुभाए जाते हैं मनी के लालच में। आईएसआई बेस्ड हैंडलर चला रहा था, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहां से वापस आए। वहां इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहां एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी। अब देखो इस वीडियो के ऊपर हम बाद में आएंगे, पर सबसे पहले आप कुछ चीजें ध्यान से अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। अगर कुछ घंटे या फिर एक आधा दिन की और देरी होती, हजारों की जान जाती। इसलिए ये फैसला लेना बहुत जरूरी था, जिसको तुम लोग ये बोलते हो कि मोदी झुक गया। 4 अगस्त 2026 को पंजाब पुलिस रेड करती है। जेल में बंद 2 खूंखार कैदी ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चला रहे थे। कौन सा प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट। होश उड़ गए। और इस पूरे खेल का रिमोट कंट्रोल किसके पास था पता है? अमृतसर के सेंट्रल जेल में बंद 2 खूंखार कैदी जिनका नाम सुखदेव सिंह और हरमन सिंह उर्फ अम्मू। ये दोनों जेल में बैठकर जैमर्स तक को हैक करके पाकिस्तान में बैठे अपने आईएसआई आकाओं से बात कर रहे थे और सीजीपी प्रोटेस्ट यानी जंतर मंतर प्रोटेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। इन्होंने जेल के बाहर अपना स्क्वाड तैयार किया। सबसे पहला वंश कुमार जिसकी उम्र महज 19 साल थी। दूसरा अनमोल सिंह उर्फ साहिल जिसकी उम्र 20 साल थी। तीसरा सुखमन सिंह जिसकी उम्र 19 साल थी और इसी के साथ 4 और नाबालिग थे। अब जो मैंने आपको शुरू में पंजाब पुलिस का वीडियो दिखाया, उस वीडियो में वो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो यही थे। इन्हें अमृतसर से ट्रेन में बिठाकर दिल्ली भेजा गया और इन्हें 4 रेडी टू ब्लास्ट बम थमा दिए। और ये सारा कुछ पेटीएम के हेल्प से हो रहा था, यानी इन्हें पेटीएम से पेमेंट हो रही थी और ये अपना काम करते जा रहे थे। रुको रुको रुको, अभी आपको ये लग रहा होगा कि प्लान यहीं पे खत्म। इनका प्लान बी था। प्लान ए था दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट। प्लान बी पंजाब था। ये गैंग अमृतसर के सबसे संवेदनशील ट्रैक्स पर, रेलवे ट्रैक्स पर अपने खुफिया कैमरे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रेन और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री ट्रेन की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठे आईएसआई तक पहुंचाई जा सके और जहां से रेलवे ब्लास्ट को अंजाम दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने यही गलती कर दी। उसने सोचा ठीक है चलो वहां पंजाब में बीजेपी और आरएसएस की सरकार है नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई खुफिया एजेंसी का नाम नहीं सुना? और यहाँ पे तो आईबी भी है, रॉ भी है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को एक इनपुट मिलता है और फिर पंजाब पुलिस ने रेलवे ट्रैक्स पर एक जाल बिछाया और उस जाल में वंश कुमार को और एक नाबालिग को धर दबोचा। और जब जांच हुई ना तो पता क्या निकला? 0.32 बोर की अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस। सुरक्षा एजेंसी के तगड़े घेराबंदी के बाद भी जब ये लड़के वहां पहुंचे ना, वहां पे आपने ध्यान दिया होगा सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं थी, डिफरेंट कंपनीज के वहां पे सुरक्षाकर्मी खड़े थे और चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही थी। अब यहीं से एक वीडियो और वायरल हो रहा है। इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं आने के लिए। इस देश की नागरिक है सारे। बहुत सारे लोगों को कल से मैं सुन रहा हूँ आधार कार्ड से किया जा रहा है लोगों का। रॉ को इनपुट मिलता है, आईबी को इनपुट मिलता है, पंजाब पुलिस को इनपुट मिलता है। उसके बाद वो यहाँ पे इतना सुरक्षा लगाते हैं, पर वहां पे एक इंसान आकर ये बोलता है कि आधार कार्ड क्यों मांगा जा रहा है। खेला समझो। मैं सारी चीज इस वीडियो में नहीं बोल सकता। अच्छा, इतने निगरानी के बाद, इतने चप्पे चप्पे पे कैमरा और फोर्स खड़ी है, दिल्ली पुलिस खड़ी है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, और इतने सब के बाद जब उनका प्लान नाकाम रहा तो उनको बोला गया कि आप वापस पंजाब चले आओ।
जब वो पंजाब भागे और वहां पे उनका इंतजार कौन कर रहा था? यमराज की तरह पंजाब पुलिस। पाकिस्तान और आईएसआई का कनेक्शन है नहीं है। उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब हुआ तो उन्होंने एक नोट लिखा था, याद है? उस नोट में एक लाइन थी जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया। वो लाइन क्या थी पता है? मैं देश विरोधी ताकतों को दूर रखने के लिए ये पद छोड़ रहा हूं। इंटेल उसी समय मिल चुका था, प्लान उसी समय दोपहर को ही तैयार किया गया, जिसके वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने 2:15 पे या 2:30 बजे के आसपास अचानक से इस्तीफा दिया। आज मैं आपसे पहली बार बोलूंगा कि ये वीडियो उन माता पिताओं तक जरूर शेयर करना जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखते। बहुत जरूरी है। जय हिंद।